यो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ हामी हेर्नेछौँ पेसिफिक ओसियन कत्रो छ, कहाँबाट हेर्दा कत्रो देखिन्छ र माथि आकाशबाट हेर्दा कत्रो देखिन्छ, कहाँबाट हेर्दा कत्रो छ त्यसको बारेमा समयलाई खर्च नगर्दै सिधै भिडियोलाई सुरु गरिदिउँ। लेट्स गो। आपको शायद ये बात जानकर हैरत ना हो कि हमारी दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा पानी से कवर्ड है, क्योंकि ये र एक यो ऐसा चाहिँ फैक्ट हाम्रो है जो हम अर्थ हो। स्कूल लाइफ से सुनते आ रहे हैं। 71% पानी, लेकिन आज हम 29% दुनिया के जमिनले 4 घेरिएको। ओशंस नहीं बल्कि सिर्फ एक ल ओशन हेर की बात अगाडि करेंगे के और हुँदो रहेछ। उसकी मैसिवनेस देखकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, वैसे तो तमाम कॉन्टिनेंट्स को चारों तरफ से घेर कर रखने वाला सिर्फ एक ही ओशन है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इनको अलग अलग नाम दे रखे हैं। ये ओशन 4 अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है: अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और पैसिफिक ओशन। हम बाकी 3 ओशंस को हटाकर सिर्फ इस ओशन की बात करने जा रहे हैं जिसको पैसिफिक ओशन कहा जाता है। पैसिफिक अकेला ही इतना बड़ा है कि अगर पेरू और चिली के दरमियान ओशन के बॉटम तक जाकर एक सुराख किया जाए और उस सुराख को आर पार करके सीधा अर्थ के ऑपोजिट साइड से निकाला जाए, तो आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप वियतनाम और ताइवान के करीब पैसिफिक ओशन से ही निकलेंगे। अर्थ के किसी भी एक स्पॉट के ठीक ऑपोजिट साइड वाले स्पॉट को एंटीपोड कहा जाता है। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि इसके खुद के कई एंटीपोड्स मौजूद हैं, लेकिन ये इसका पैमाना जानने की सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी अर्थ का पूरा एक गोल चक्कर यानी अर्थ का सर्कमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर्स बनता है। यानी अगर किसी एक पॉइंट से हवाई जहाज फ्लाई करे तो पूरे 40,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जहाज वापस उसी जगह पहुंच जाएगा जहां से उसने टेक ऑफ किया था। पैसिफिक ओशन में कई एरियाज ऐसे हैं जिनके दरमियान का टोटल डिस्टेंस पूरे अर्थ के सर्कमफ्रेंस का 50% है। जी हाँ, लगभग पूरे 20,000 किलोमीटर्स। ये हिस्सा इंडोनेशिया और कोलंबिया के दरमियान मौजूद है, जिसको पैसिफिक ओशन का सबसे लंबा हिस्सा माना जाता है, और ये तकरीबन 20,000 किलोमीटर बनता है। रिसर्च के दौरान मुझे भी ये जानकर हैरत हुई कि इंडोनेशिया और कोलंबिया के दरमियान पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में हमारा पूरा चांद फिट आ सकता है। सिर्फ एक नहीं बल्कि लाइन से पूरे 5 चांद, और उसके बावजूद भी इसमें काफ़ी जगह खाली बच जाएगी। पैसिफिक ओशन की मैसिवनेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि हम इस पूरे ओशन को एक साथ देख भी नहीं सकते। किसी शिप में सवार होकर पैसिफिक ओशन के साइज़ का अंदाज़ा लगाना तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि हमारी आंखें अर्थ के हॉराइजन को देख रही होती हैं, और ये हॉराइजन कर्व हो जाता है। इसी वजह से हम ज़्यादा दूर नहीं देख सकते। यही रीज़न है कि समंदर में दूर दूर तक देखने पर समंदर और आसमान एक दूसरे से मिले हुए लगते हैं। 6 फुट लंबा इंसान समंदर में सिर्फ 5 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। अगर उसके भी पार देखना हो तो किसी ऊंची जगह से देखना ज़रूरी हो जाता है। अगर समंदर के ऊपर किसी हवाई जहाज में माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई से भी देखा जाए तो हमें पैसिफिक ओशन सिर्फ 370 किलोमीटर दूर तक ही नज़र आ सकेगा। यानी सिर्फ इतना दूर जितनी ये लाइन आप देख रहे हैं। ये तो हुई सिर्फ हवाई जहाज से देखने की बात। पैसिफिक ओशन को हम 400 किलोमीटर दूर आसमान में गर्दिश करते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी एक साथ नहीं देख सकते। एक अंदाजे के लिए गूगल अर्थ का रुख करते हैं। ये है पैसिफिक ओशन में मौजूद एक आइलैंड जो बोरा बोरा के नाम से फेमस है। ये वो हाइट है जहाँ से नॉर्मली ड्रोन कैमरा देख सकता है। जूम आउट करके अब हम 10 किलोमीटर की उस हाइट तक पहुंच चुके हैं जहां से नॉर्मल कमर्शियल एयरप्लेन में बैठकर देखा जा सकता है। मज़ीद जूम आउट किया जाए तो 400 किलोमीटर की हाइट पर अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऊंचाई से पैसिफिक ओशन को देख रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें पूरा पैसिफिक एक साथ नज़र नहीं आ पा रहा। मज़ीद जूम आउट करके अब हम 10,000 टाइम्स और ऊपर चले जाते हैं। ये वो फाइनल पॉइंट है जहाँ तक गूगल अर्थ जूम आउट करने का ऑप्शन देता है।
और यहाँ पहुंचकर हमने नोटिस किया कि अर्थ से 63,000 किलोमीटर दूर जाकर भी हमें 95% पैसिफिक ओशन नजर आ रहा है, जबकि सिर्फ 5% हिस्सा हमें जमीन का दिख रहा है। नंबर्स की बात की जाए तो पैसिफिक ओशन 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर फैला हुआ है। ये एरिया इतना जायंट है कि इसमें पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड भी फिट आ सकता है। कुल मिलाकर बात की जाए तो जहां पैसिफिक ओशन का एरिया 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स है, वहीं अर्थ पर मौजूद सारी जमीन का कंबाइंड एरिया ही 14 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स बनता है। यानी हमारी दुनिया की तमाम जमीन, सारे पहाड़, रेगिस्तान और जंगलात पैसिफिक ओशन में फिट आ सकते हैं और उसके बाद भी इसमें इतनी जगह बच जाएगी जिसमें इंडिया जैसी 8 कंट्रीज फिट आ सके। याद रहे कि हम यहाँ 4 ओशंस में से सिर्फ एक यानी पैसिफिक ओशन के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स को हटाकर अब हम किसी और प्लेनेट की बात करते हैं। चले हम अपने पड़ोसी प्लेनेट मार्स की एग्जांपल लेते हैं। मार्स का टोटल एरिया 14.8 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स है। अगर पैसिफिक ओशन के पानी का पूरे मार्स प्लेनेट से मुकाबला करवाया जाए तो हैरत अंगेज तौर पे पूरा का पूरा मार्स, इसमें मौजूद तमाम क्रेटर्स और माउंटेन्स सब के सब पानी में कई 100 फीट तक डूब जाएंगे। अभी तक हमने पैसिफिक ओशन के सरफेस यानी इसकी सतह के बारे में बात की है। जितना बड़ा ये ऊपर से दिखता है उससे भी कहीं ज़्यादा ये गहरा भी है। पैसिफिक ओशन में चैलेंजर डीप ट्रेंच के नाम से पहचाना जाने वाला पॉइंट अभी तक ढूंढा जाने वाला सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जो समंदर की सतह से 11 किलोमीटर नीचे है। और पैसिफिक का ये गहरा तरीन पॉइंट कोई अकेला नहीं है। पैसिफिक ओशन में ढूंढे जाने वाले 3 ट्रेंच और भी हैं जिनकी गहराई 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इनको हम टोंगा ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच और कुरिल कमचाटका ट्रेंच के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में चंद लाजवाब फैक्ट्स। आज से 509 साल पहले फर्डिनेंड मैगेलन नामी यूरोपियन शख्स ने पूरा पैसिफिक ओशन पार किया था और उसी ने ही इसको पैसिफिक का नाम दिया था, जिसका मतलब है पीसफुल सी। हर गुजरते साल पैसिफिक ओशन छोटा होता जा रहा है, जिसका मेन रीज़न अंडर वाटर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितना छोटा पैसिफिक होता जा रहा है उसी स्पीड से अटलांटिक ओशन बड़ा भी हो रहा है। दुनिया में ज़्यादातर अर्थक्वेक्स और सुनामी पैसिफिक ओशन के बॉटम पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज पैसिफिक ओशन के बॉटम में ही पाए जाते हैं। करीब 75,000 से भी ज़्यादा वॉल्केनोज पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद हैं और इनमें से सबसे बड़ा वॉल्केनो न्यूजीलैंड के करीब हेवर सी माउंट के नाम से जाना जाता है। बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ आइलैंड्स में भी पैसिफिक का पहला नंबर है। पूरे पैसिफिक ओशन में 25,000 से भी ज़्यादा आइलैंड्स मौजूद हैं और इनमें से हज़ारों आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया। इन तमाम आइलैंड्स को गूगल अर्थ पर ही ढूंढने में कई महीनों का वक्त भी लग सकता है। उम्मीद करता हूँ आप जेम टीवी की इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। हामीले चाहिँ हेऱ्यो गाइज पेसिफिक ओसियन कहाँबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ, सेटेलाइटबाट हेर्दा कति पर्सेन्ट देखिन्छ, 10,000 किलोमिटरबाट हेर्दा कत्रो देखिन्छ, प्लेनबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ, समुद्र बनाएछ, माउन्ट एभरेस्टबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ। यो नलेजको लागि जेम टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिताउन चाहन्छु। हस्त।